आज हमने बैंक निफ्टी में सेलिंग देखी, जो कि एक एक्सपेक्टेड सेलिंग थी। पिछले कुछ दिन से ही मैं आपको बोल रहा था कि बैंक निफ्टी में सेलिंग आने वाली है, सेलिंग आने वाली है। अब यहाँ पर पहले पीछे का वीडियो जाके देखो और फिर समझो। देखो यहाँ पर मैं काफी टाइम से कह रहा था, यहाँ पर एक हर्डल है, ठीक है। पहले ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब हर्डल की तरह काम कर रहा है। मैंने ये भी कहा था आपको, जब तक 42,000 के ऊपर नहीं निकलता जब तक काम नहीं करना, और जिस दिन होगा काम इंट्राडे बेसिस पर ही करना। अब इस पॉइंट को देखेंगे, क्योंकि ये यहाँ से आपको ब्रेकआउट टाइप दिख रहा होगा, लेकिन ये था नहीं ब्रेकआउट, ठीक है। बहुत लोग जो है इसमें फंस भी गए। यहाँ पर ये देखो, अगर आपने हर्डल भी नहीं सोचा होगा तब भी आपको ये दिख रहा है कि इस यहाँ पर इतने टाइम में, शुरू के 15 मिनट में, आधा घंटा में, ना तो बाइंग बन रही है ना सेलिंग बन रही है। लेकिन एक चीज क्लियर हो रही है, और वो ये कि ट्रेंड डिसाइड हो रहा है कि ट्रेंड जो है नेगेटिव है। अब पिछले 3 दिन का क्यों मैं चार्ट देख रहा हूं, क्योंकि ये वाली जो अगले दिन सेलिंग आई थी ना, इसकी कंटिन्यूएशन थी। यहां पर जो है इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन ये धीरे धीरे वाली सेलिंग है। अब आज मैं अगर देखूंगा, तो आज अगर आपको देखना है ना, तो आज आप ऐसे समझो मार्केट को। पहले जाओ 1 घंटा पे, ठीक है। 1 घंटे चार्ट पर हमने जो है यहां पर देखा कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि यहां से सीधा नीचे आ गया और यहां पे क्लोजिंग हुई थी। यहां पर मैंने आपको कहा था थोड़ा सा बाउंस बैक मिले, यहां पर कंसोलिडेट हो, इसके नीचे आए, बाद में सेल करना। यही कहा था, पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। अब यहां पर है ना, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक अच्छे सिनारियो को समझना। सेंटीमेंट को समझेंगे सब समझ में आएंगे। देखो यहां से पीछे से सेलिंग आ रही है, ये सेलिंग पूरे दिन रही और ये बाउंस बैक रहा। अब यहां पर बाउंस बैक में क्या हुआ कि ये सेलिंग का ही एक पॉइंट था जो यहां पर आज ट्रिगर हो गया। अगर आप ऐसे ना समझ के ये समझो कि यहां से लेकर और यहां तक आज एक ही दिन है, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये कंटिन्यूएशन सेलिंग चल रही है, ठीक है। अब ये तो हो गया, इसलिए समझ में आ रहा है आपको। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि कल के अगर लो टूटते हैं तो वहां पर सेलिंग होती है, लेकिन मैंने इसी कैंडल में सेल ले लिया था। पहले पॉइंट तो ये है, क्यों लिया था, क्योंकि मैंने जो भी सिनारियो समझाया आपको, वो सिनारियो मुझे समझ में आने लग गया था, जो मेरी एक एनालिसिस का पार्ट भी है। और यहां पर मुझे समझ में आ गया था कि सेलिंग यहां से है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक जो है पॉइंट ये भी हुआ कि ये सेलिंग आई, लेकिन ये हल्की फुल्की थी यहां तक। असली सेलिंग इस कैंडल के बाद ही आई, जो कि कल के लो के नीचे आई। ये कल का लो था, ठीक है, इसके नीचे ही जैसे आई, यहां से सीधा 300 पॉइंट्स की रैली आई। अब यहां पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रैली कम आई है, या फिर कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे रैली ज्यादा आई है। देखो रैली तो जो है डेफिनेटली स्लो एंड स्टडी थी, मतलब कि बहुत बड़ी रैली नहीं थी और स्लोली स्लोली चल रही थी। उसका कारण ये था कि आज पूरे दिन बैंक निफ्टी में वॉल्यूम्स नहीं थे, मतलब लोग इंटरेस्टेड नहीं थे इतना अग्रेसिवली काम करने में बैंक निफ्टी में, इसीलिए बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं आई थी। लेकिन अब हमारे पास पॉइंट ये है कि अब आगे क्या हो सकता है। देखो यहां पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये एक जो है सपोर्ट है जो टूट चुका है, ठीक है। यहां पर अब ये सपोर्ट है 40,200, 40,300 और 40,500 में, ठीक है। ये थोड़ा सा एक रेंज का सपोर्ट है, 200-300 पॉइंट का। इसके पास एक बार आके हो सकता है बाउंस बैक ले। वहां पर भी हमें ऐसा नहीं है कि ऊपर जाने पे ही सेल कर देना है दोबारा, नहीं, हमें ऊपर जाने पे भी जरूरी नहीं है सेलिंग आएगी। हमें सिनारियो समझना है, उस टाइम पर भी हो सकता है यहीं से बाउंस बैक लेके ऊपर चला जाए, क्योंकि ये इस टाइप का मार्केट है कि इसी रेंज में चल रहा है। या हो सकता है किसी दिन यहां पर बड़ी पैनिक सेलिंग आ जाए और 39,500 के पास या 39,300 के पास आ जाए, और यहां से फिर शार्प बाइंग आ जाए या शॉर्ट कवरिंग आ जाए। ये चीज याद रख लेना, ठीक है। ये एक्सपायरी का दिन भी हो सकता है और कोई और दिन भी हो सकता है। अब हमारे पास एक चीज और समझने वाली है, इंडिया विक्स। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था आपको, उससे पिछली में भी बोला था और आज भी बोलता हूं, इंडिया विक्स अभी भी काफी लो है। हालांकि आज बढ़ा, लेकिन 3% ही बढ़ा। मैं जो है 16 के पास आने के लिए इसका वेट कर रहा हूं, क्योंकि जब ये 10-11 हो जाता है ना, तो यहां पर जो है एक्सपेक्टेड है कि विक्स बढ़ेगा, और जब जब विक्स बढ़ता है तो सेलिंग बढ़ती है और प्रीमियम्स ऐड होते हैं ऑप्शन में। यानी कि जब विक्स लो पर है तो ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए, पिछले कुछ दिन से मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। और अगर करनी है तो फिर आउट ऑफ द मनी बहुत दूर दूर की करो, ताकि आपको एक रेंज से बाहर निकलती हुई मार्केट ना दिखे, और आप उस रेंज में जो है अगर मार्केट रहता है तो प्रीमियम मिलेगा आपको, ठीक है। जब 16 का विक्स हो जाएगा यहां पर, तब मैं जो है आपको सजेशन करूंगा या फिर सजेस्ट करूंगा कि ऑप्शन सेलिंग वाले जो भी लोग हैं, अब अगर स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। हाईएस्ट ऊपर जो है हो सकता है 18-19 तक जाए, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो भी उस टाइम देखेंगे।
ठीक है, तो आगे आने वाले दिनों में मैंने आपको लेवल बताया 40-200 तक आ सकता है, या अगर कोई बड़ी सेलिंग आती है तो वहां से बाइंग भी आ जाएगी फिर। ठीक है, सो या रेडी रहना, और अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो वीडियो को। थैंक यू।